आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार, आप सबका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं पूजा मैम हाजिर हूँ आज की क्लास में आरो यारो के अंतर्गत हिंदी में आज तत्सम तद्भव के अगले टॉपिक के साथ। तो चलिए इसके बेहतरीन प्रश्नों को आज हम डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास ये है आपके सामने। तो चलिए आज शुरू करते हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है कान, जीभ, मुख या दांत। तो इसमें तत्सम शब्द बताना है आपको। तो मुख शब्द जो है तत्सम शब्द है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव बताना आपको। मधुप, मधुकर, भ्रमर या फिर भंवरा। तो तद्भव शब्द होता है भंवरा, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप बताइए। श्रृंगार, श्रृंगार शब्द लिखा है इसमें, तो इसका तत्सम रूप क्या होता है? श्रृंगार, श्रृंगार या फिर श्रृंगार या फिर सिंगार। तो इसका शुद्ध तत्सम रूप होता है श्रृंगार, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, खंडहर का तत्सम शब्द क्या होगा? खंडहर शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? खंडहर या फिर खंडहर या फिर खंडगृह या फिर खंडहर। तो खंडगृह होता है खंडहर का तत्सम शब्द, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, देवर का तत्सम शब्द क्या होगा? देववर, द्विवर या फिर दुर्वर या फिर द्वितीय वर। तो देवर का तत्सम रूप होता है द्विवर, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया इसलिए रिपीट हो रहा है। देवर का तत्सम रूप क्या है? तो देवर का तत्सम रूप होता है द्विवर, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, मक्खन का तत्सम शब्द कौन सा होगा? माखन, मृच्छड़ या फिर मसड़ या फिर मुच्छड़। तो माखन का तत्सम शब्द होता है मृच्छड़, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द बताइए। करोड़, तेल, पीपल, दिन, यानी इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो दिन शब्द जो होता है तत्सम शब्द है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। दिन तथा दिवस दोनों तत्सम शब्द होते हैं, तो इसलिए कभी भी आंसर विकल्प में दिया रहे दिन या दिवस तो आप सही आंसर लगा सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, पीपल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? पिप्पल, पैप्पल, पीपल या फिर पीपर। तो पीपल का तत्सम शब्द होता है पिप्पल, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है, यानी इसमें से कौन सा एक तद्भव शब्द नहीं है? तुरंत, आज, धीरज, खरपर। तो खरपर शब्द जो है ये तद्भव शब्द नहीं है, बाकी तीनों तद्भव शब्द है, इसलिए विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। ये तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न आपके सामने है, नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी गलत है? क्षीर, खीर, दही, दही या फिर दही, दुग्ध, दूध, घृत या फिर घी। तो दधि और दही यही त्रुटिपूर्ण है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? वचन, वैन, कपाट, कपड़ा, पुराण, पुराना, गंभीर, गहरा। तो इसमें त्रुटिपूर्ण शब्द पूछा है, तो कपाट, कपड़ा, कपाट का किवाड़ होता है, इसलिए विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? घृत, घी, ऊट्र, ऊंट, त्वरित, तुरत, तिक्त, तीता। तो इसमें त्रुटिपूर्ण शब्द पूछा है, बाकी सब तीनों सही हैं। ऊट्र और ऊंट यही त्रुटिपूर्ण विकल्प है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा, नहीं तो उष्ट्र, ऊंट होना चाहिए था। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अग्नि, घोटक, घट या फिर मोती। मोती शब्द तत्सम नहीं है, मोती का मुक्तक होता है तत्सम, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही है। मोती, मौक्तिक ये सब तत्सम शब्द हैं, मोती तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है,
पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? पलंगा, पलंग, प्लवंग, पर्यंक या फिर पटल। तो पलंग का तत्सम रूप होता है पर्यंक, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, ये अगले परीक्षा में पूछा गया, रिपीट हुआ, पलंग का तत्सम रूप पूछा फिर, तो पलंग का पर्यंक होता है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? गोमय, गोबर, क्षीर, खीर, पर्यक, पटरी, सपली, सौत। तो इसमें से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो पर्यंक, पर्यंक का पलंग होता है, तो यह पर्यंक पटरी, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा, ये त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न है, इनमें से एक शब्द तद्भव है, दिन, अंधकार, स्कंद या फिर कपास। तो इसमें तद्भव शब्द बताना, तद्भव कपास, यानी विकल्प डी आंसर सही होगा इसका। कपास का करपास तत्सम होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है? अछवाट, अछोट, अक्षरोट या फिर असरोट। तो अखरोट शब्द का तत्सम रूप होता है अक्षोट, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अकार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। अकाम, अकाज, अकारथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अकार्य शब्द का तद्भव रूप होता है अकाज, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, टकसाल का तत्सम रूप क्या होगा? टंकसाला, टंकसाल या फिर टकसाल या फिर टकसाला। तो टकसाल शब्द का तत्सम रूप होता है टंकसाला, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से तत्सम रूप कौन सा है? भैंस, 12, सच या फिर पाद। तो पाद शब्द जो है इसका तत्सम रूप है पैर का, विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, गोबर का तत्सम रूप बताइए। तो गुरबर, गोमय, गहवर या फिर गोबर। तो गोबर का तत्सम रूप होता है गोमय, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, माँ का तत्सम रूप बताइए। माँ का तत्सम रूप मातृ, मातृका या फिर माताश्री या मातृश्री। मातृश्री, तो इसका होता है मातृ, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा, ये तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न, माँ का तत्सम रूप, तो माँ का मातृ होता है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। और मातृका भी कभी कभी पूछ लेता तो मातृका शब्द भी सही होता है। माता, माता भी होता है, माता, मातृका गलत है। माता और मातृ दोनों में से कोई भी पूछ दे, दोनों सही होगा। अगर मातृ है तो मातृ ही पहले लगाइएगा, माता मत लगाइएगा। अगला प्रश्न है, खाट शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? खाट शब्द का तत्सम रूप खटवा, खाटवा या फिर खाटव या फिर खटिया। इसका तत्सम रूप बताना, खाट का तो खटवा होता है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए चलते देखते हैं अगला प्रश्न, पनही शब्द का तत्सम रूप क्या है? पनही, तांबूल, पर्ण, पर्णही, उपानह। तो पनही का तत्सम रूप होता है उपानह, यानी चप्पल को पनही कहा जाता है, उसका तत्सम रूप होता है उपानह, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, पर्ण का तद्भव शब्द क्या होगा? तो पर्ण का पत्र, पढ़, पन्ना, पत्रा। तो पर्ण का तद्भव शब्द होता है पन्ना, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। अगला शब्द है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पोखर का तत्सम रूप बताइए। पुष्कर, प्रखर, पोषक या फिर प्रकर। तो पोखर का तत्सम रूप होता है पुष्कर, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। इसी तरह अगला प्रश्न है, दाहिना का तत्सम रूप क्या होता है? दाक्षिण्य, दक्षिण, दक्षिणा या फिर दायां। तो दाहिना का तत्सम रूप होता है दक्षिण, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुई का तत्सम रूप बताइए। सूजी, सुई, सूची या फिर सूचक। तो सुई का तत्सम रूप होता है सूची, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हस्त का तद्भव शब्द बताइए। हस्त, हाथ, हाथी, हस्तिनी या फिर हथियार। तो हस्त का तद्भव शब्द पूछा गया, तो हस्त का हाथ होता है तद्भव, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा।
आइए चलते अगले प्रश्न पे। अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तस्कर, ध्यान, बोध, हाथ। इसमें से तत्सम शब्द नहीं, तो हाथ शब्द जो है तत्सम नहीं है, इसलिए विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? सस्वर, स्वश्रु या फिर होगा स्वसुर या फिर सुसुर। तो इसका होता है स्वसुर, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। स्वसुर शब्द होता है, विकल्प सी आंसर इसका इज द राइट आंसर होता है इसका, विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कृष्ण, गायक, ससुर या फिर यूथ। तो तद्भव शब्द बताना है, तो इसका ससुर शब्द जो है तद्भव है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कान, दिन, बाहर, जमुना। तो तत्सम शब्द आपको बताना, तो दिन शब्द जो है तत्सम है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप बताना है, तो गन्ना, इख, इच्छु या फिर इक्षु। तो ईख का तत्सम शब्द होता है इक्षु, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप क्या होगा? अंटारिका, अटालिका या फिर अटालिका या फिर अट्टालिका। तो अटारी का तत्सम रूप होता अट्टालिका, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। इसी तरह अगला प्रश्न है तद्भव में, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। वानर, बंदर, भ्रमर या फिर पवन। तो तद्भव शब्द बताना है आपको, तो तद्भव होता है बंदर, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से तद्भव शब्द बताइए। वानर, बंदर, पवन या फिर पर्यंक। तो तद्भव शब्द बताना है, तो बंदर ही तद्भव शब्द है, बाकी तीनों तत्सम शब्द हैं, इसलिए विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।